हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको आपकी 8वीं कक्षा का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है कौन, बताने जा रही हूँ। ठीक है। बच्चों, ये चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक लड़का और एक लड़की है ना? हाँ। वे क्या कर रहे हैं? वे कुछ सोच रहे हैं, है? ठीक है। वे क्या सोच रहे होंगे? बताओ। वे ये सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे पहाड़ पक्षी ये नहीं होते तो क्या होता, और बादल सूरज नहीं होते तो क्या होता, और ये सब कहाँ से आते हैं, है ना? ये सोच रहे हैं। ओके। अब हम सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ और भाव जानेंगे। अब यह एक कविता पाठ है। कौन है ना, वह कैसा पाठ है? कविता पाठ है। और इस कविता के कवि का नाम बाल स्वरूप राही है। इनका जन्म 1936 में दिल्ली में हुआ। ओके। इनकी रचनाएं सूरज का रथ और मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, राग विराग आदि। इन्हें कई बाल साहित्य पुरस्कार भी मिले। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति से मिलने वाली सीख के बारे में बताना चाहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अब हम पहला स्टैंजा देखेंगे, उसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे और हम इसका भाव जानेंगे। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर कवि क्या बताया हमको। इस कविता में क्या बताया है? कवि बच्चों के माध्यम से प्रश्न उठाते हैं और प्रकृति से मिलने वाली सीख के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम पहले स्टैंजा में जाएं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। यहाँ पर अगर, इफ, चांद, मून, दिशा, डायरेक्शन, कौन, हु, सूरज, सन, दिन, डे, सोना, गोल्ड, चमकना, टू शाइन। ओके चिल्ड्रन, अब इसका भाव देखेंगे। यहाँ पर कवि क्या बताया? अगर न होता चांद रात में, अगर रात के समय में आसमान में चांद नहीं होता तो क्या होता? अंधेरा हो जाता ना। हाँ, चांद रात के समय क्या करता है? चमकता है और राही को रास्ता दिखाता है। हो ना? हो ना? नेक्स्ट, अगर दिन में सूरज नहीं निकलता तो हमें प्रकाश नहीं मिलता ना। हाँ, और दिन में सूरज क्या करता है? खुद जगकर हमें जगाता है और हमारे आलसीपन को दूर करता है, और सूरज के प्रकाश से हम काम करने लगते हैं। सूरज के बिना तो हम अपना जीवन यानी हमारा जीवन असंभव है। सूरज रोशनी देता है, सूरज के कारण वर्षा होती है, सूरज हमारा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है क्योंकि इसमें विटामिन डी मिलता है ना? इस प्रकार चांद और सूरज दोनों अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। उसी प्रकार हम भी अपना कर्तव्यों का पालन करके दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके चिल्ड्रन, अब दूसरे स्टैंजा में जाएंगे। ओके। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अब इसके कठिन शब्द देखेंगे। नदियां इनकी रिवर्स, जग वर्ल्ड, प्यास थर्स्टी, बुझाना इनकी सेटिस्फाई करना, पर्वत माउंटेन, मीठा स्वीट, झरना वाटरफॉल, बहना टू फ्लो, निर्मल प्योर। ओके चिल्ड्रन, इसके भाव जानेंगे। अगर नदी नहीं होती, अगर नदियां ही नहीं होती समझो, अब हमारी प्यास कौन बुझाता? हम प्यासे ही मर जाएंगे ना। नदी जग की प्यास बुझाती है। हाँ, नदी सभी जीवों की प्यास बुझाती है। जग की प्यास कौन बुझाती है? नदियां बुझाती है ना। नदी का पानी क्या सिर्फ नदी हमारी प्यास ही नहीं, नदी का पानी खेती के लिए उपयोगी है। नदियों से वर्षा भी होती है। हाँ, नदियों
कहाँ से निकलते हैं? पहाड़ों से निकलते हैं। नदियों का पानी बहुत निर्मल और साफ होता है, और है ना। ये नदियां, अगर पर्वत नहीं होते, सोचो, पर्वत ही नहीं होते तो क्या होता? पर्वत हमारे देश की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हमारी देश की रक्षा करते हैं। अगर पर्वत ही नहीं होते तो वर्षा ही नहीं होती। समझे बच्चों? अगर पर्वत नहीं होते तो क्या होता? वर्षा नहीं होती। पर्वतों से ही नदियां निकलती है। ये पर्वत देश की रक्षा करते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये पर्वतों से क्या मिलते हैं? झरने वहां से बहते हैं। समझे बच्चों? नेक्स्ट स्टैंजा में जाएंगे। थर्ड स्टैंजा देखो क्या बताए थर्ड स्टैंजा में। अगर न होते पेड़ भला, फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते फूल बताओ, खिल खिल कर मुस्काता कौन? है ना। अब देखो, अब हम इस स्टैंजा के कठिन शब्दार्थ देखेंगे। ओके, पेड़ ट्री, फिर अगेन हरियाली ग्रीनरी, फैलना स्प्रेड, फूल फ्लावर, मुस्काना टू स्माइल, फैलना स्प्रेड होना। ओके, अब देखो, अगर पेड़ ही नहीं तो क्या होती है? हवा भी नहीं आती और हरियाली भी नहीं होती ना। अगर पेड़ ही नहीं होते तो हरियाली कौन फैलाता? पेड़ नहीं हो तो वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं हो तो हरियाली नहीं होती, है ना। हरियाली नहीं फैलती। तो पेड़ हमें बहुत जरूरी है। ये पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है पता है आपको? पेड़ हमें छाया देते हैं, फल और फूल देते हैं, और पेड़ों से हमें प्राण वायु भी मिलता है। पेड़ पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। अगर पेड़ ही नहीं हो तो हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फूल, अगर फूल देखो, फूल ही नहीं होता तो क्या होता? पता है, प्रकृति की सुंदरता नष्ट हो जाती है। क्या होती है? प्रकृति की सुंदरता नष्ट हो जाती है। और फूल खिलकर प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। फूल प्रकृति का अनमोल देन है। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैलती है ना, तब हमें क्या होता है? हमें आनंद मिलता है। ओके चिल्ड्रन, अब हम फोर्थ स्टैंजा में जाएंगे। ओके, अगर न होते बादल में इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन? चिल्ड्रन, अब हम कठिन शब्द के अर्थ जानेंगे। बादल मेघ क्लाउड्स, नभ आकाश स्काई, इंद्रधनुष सतरंगी रेनबो। ओके, अगर आसमान में बादल बादल क्लाउड्स नहीं होते तो इंद्रधनुष कैसा आता? नहीं आता ना। तो बादल में क्या नहीं होता? इंद्रधनुष कैसा आता? नहीं आता। कवि कहते हैं कि अगर बादल ही नहीं होते तो इंद्रधनुष नहीं आ पाता। बादल कैसे आते हैं? नदियों का पानी भाप बनकर सूरज की गर्मी से क्या करते हैं? बादल बनते हैं। बादल से वर्षा होती है। वर्षा के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष आता है ना। तो यहाँ पर इंद्रधनुष किस तरह बनता है पता चला आपको? कवि कहते हैं कि अगर हम ही ना हो तो ये प्रश्न सब कौन पूछते? तो ये सब प्रश्न पूछने वाले कौन है? हम है। हम जैसे होशियार ही ये सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर क्या बताया गया कवि? कवि इनके माध्यम से, किनके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। जैसे चांद, सूरज, पेड़, है ना, पेड़ और क्या है, और नदी, ये सभी क्या करते हैं? परोपकारी भावना है इनके पास। ये दूसरों की सहायता करते हैं, है ना, अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। उसी प्रकार हम भी अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और हम परोपकारी बनना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।